क्या आप जानते हैं एलियनेशन क्या है? कार्ल मार्क्स अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में कहते हैं कि एलियनेशन जो है ये एक प्रोसेस है जहां पर वर्कर्स जो है अपनी इन्वायरमेंट से, खुद से, दूसरी वर्कर्स से, इर्द गिर्द के माहौल से, सोसाइटी से, अपनी प्रोडक्ट से, हर चीज़ से वो कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, नाखबर बन जाते हैं, स्ट्रेंज बन जाते हैं। और वो कहते हैं कि वो कंप्लीटली कैपिटलिस्ट डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से वो कंप्लीटली पावरलेस बन जाते हैं, क्योंकि वो अब जब एलियनेशन में वर्कर्स जो है वो ह्यूमन नहीं रह पाते, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एज एन ऑब्जेक्ट उनको यूज़ किया जाता है, उनकी कैपेसिटी को ख़त्म किया जाता है, उनके पोटेंशियल को ख़त्म किया जाता है। और वो कहते हैं कि उनकी बॉडी की जो फंक्शंस हैं ये इन अगेंस्ट आते हैं उनकी मेंटल फंक्शंस के। वो कहते हैं कि उनकी मेंटल फंक्शंस और फिजिकल फंक्शंस जो है दोनों अपोजिंग डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं। बाद में वो इस चीज़ को इस पर्टिकुलरली मेंटल और फिजिकल फंक्शंस को एक एलाबोरेट करते हैं कि किस तरह दोनों दोनों के अपोज आते हैं, किस तरह इंसान वर्कर्स जो है एक तजाद के शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एलियनेशन की वजह से या कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एलियनेशन की वजह से जो है मैन जितनी भी हैं, जितनी भी वर्कर्स होते हैं, जितनी भी लोग होते हैं, वो वॉल्यूशन का कैपेसिटी खो जाते हैं, वो अपने विल के कैपेसिटी खो जाते हैं, वो अपनी विल की बुनियाद पर किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते। वो कहता है कि मैन मेक्स देयर ओन हिस्ट्री बट नॉट ऑन देयर ओन फ्री विल। वो कहते हैं कि लोग जो हैं हिस्ट्री बनाते हैं, हिस्ट्री वो क्रिएट करते हैं, लेकिन अपनी फ्री विल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि वर्कर्स जितनी भी होते हैं वो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल नहीं कर पाते। उनको अपनी फ्री विल की जो कैपेसिटी है ये कैपेसिटी उनसे ली जाती है। वर्कर्स जो है इस चीज़ से उनको डिप्राइव किया जाता है। वो कहते हैं कि ही प्रोड्यूस्ड बेसिकली दिस, ये थ्योरी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ये थ्योरी देते हैं बाय क्रिटिसाइजिंग हेगल को वो क्रिटिसाइज करते हैं और इसी बुनियाद पर एलियनेशन की थ्योरी जो है वो ये देते हैं। हेगल कहते थे कि पीपल जो है, लोग जो है कल्चर क्रिएट करते हैं बाय मीन्स ऑफ देयर एक्शन। वो कहता है कि लोग जितनी भी काम करते हैं इस काम की बुनियाद पर, एक्शंस की बुनियाद पर वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, वो कल्चर क्रिएट करते हैं। और ये बेसिकली एक कलेक्टिव एक्सप्रेशन है स्पिरिट का, जो कि स्पिरिट अपनी जो डेस्टिनी इसकी तरफ कलेक्टिवली हम जाते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्शंस जो है इसकी बुनियाद पर हम कल्चर क्रिएट करते हैं और हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते थे कि नहीं, मैन लेबर जो है वो इंसान जो है लेबर की बुनियाद पर कल्चर क्रिएट करते हैं और हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं इट वाज मेंस लेबर दैट क्रिएटेड कल्चर एंड हिस्ट्री। और यहाँ पर वो कहते हैं कि एक ह्यूमन पैराडॉक्स बन जाता है। जिस तरह ह्यूमन मेंटल फंक्शंस और फिजिकल फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं कि ह्यूमन पैराडॉक्स बन जाता है। इंसान जो है नेचर को कंट्रोल करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, नेचर को अपनी कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है, नेचर को इस्तेमाल, नेचुरल चीज़ों को, फिजिकल दुनिया को, फिर ऑब्जेक्ट्स को वो यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन ह्यूमन पैराडॉक्स ये है कि जब वो ये नेचर को कंट्रोल करते हैं, बाद में इस तरह है कि इंसान खुद इस चीज़ से, वर्कर्स खुद इस चीज़ से एलियनेट हो जाते हैं, वर्कर्स खुद इस चीज़ से रिमूव हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि दे आर डोमिनेटेड बाय फोर्सेज ऑफ देयर ओन क्रिएशन। जो नेचर का इस्तेमाल ये करते हैं, नेचर का एक्सप्लॉयटेशन ये करते हैं, नेचर को अपने कंट्रोल में लाते हैं, बाद में वो खुद इसके कंट्रोल में चला जाता है, बाद में वो इस चीज़ के नेचर के कंट्रोल में चला जाते हैं। और वो कहते हैं ये एक ह्यूमन पैराडॉक्स है। इसके साथ वो ये कहते हैं कि मैंस ओन डीड बिकम्स एन एलियन पावर अपोज टू हिम। वो कहते हैं कि जिस तरह वो मेंटल फंक्शंस और फिजिकल फंक्शंस की बात करता है, यहाँ पर वो कहते हैं कि मेंस फिजिकल फंक्शंस जो है ये बेसिकली एलियन बन जाती हैं इनके लिए, और वो जो करते हैं ये अपनी खुद के खिलाफ करते हैं। यहाँ पर मतलब लोग वर्कर्स जो करना चाहते हैं वो ये नहीं कर सकते, जो करते हैं इसकी जरिए से वो अब और भी एलियन बन जाते हैं, वो और भी गुलाम बन जाते हैं। मेंस ओन डीड बिकम एन एलियन पावर अपोज टू हिम, enslaved him instead of being controlled by him। वो कहते हैं कि जो वो वर्कर्स जो करते हैं वो इस करने के अपनी एक्शन लेबर की बुनियाद पर वो एलियन बन जाते हैं, ये अपने खिलाफ एक काम करते हैं। मतलब ये है कि अगर आप वो लेबर, मतलब अगर आप एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो आप कैपिटलिस्ट को और एम्पावर करते हैं, और कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो कि आपको कंट्रोल करते हैं, जो कि आपके हाकिम होते हैं। आप अपने हाकिम को और भी एम्पावर करते हैं, वर्कर्स अपने हाकिम को कैपिटलिस्ट सोसाइटी में और भी एम्पावर करते हैं। और जो ये
प्रोड्यूस करते हैं, ये उनकी अपनी एक्शन की वजह से ये एनस्लेव्ड बन जाते हैं। जो ये प्रोड्यूस करते हैं ये अब उन उस प्रोडक्ट के वो कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी डीड्स को ये कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने वेल की बुनियाद पर ये कोई भी नहीं, एक भी चीज़, एक भी काम ये अपने वेल की बुनियाद पर नहीं कर सकता। और इसके साथ वो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्कर इज फोर्स टू डिनाई हिमसेल्फ रादर अफर्म हिमसेल्फ इन द वर्क। वो अपनी कामों में, अपनी डीड्स में, अपनी एक्शंस में खुद को अफर्म नहीं कर सकते, वो खुद को डिनाई करते हैं, वो अपने खिलाफ, वो जितने भी काम वो करते हैं वो अपने खिलाफ करते हैं। और इसी वजह से जिस तरह पहले कहा गया कि मेंटल और फिजिकल एक पैराडॉक्स का या एक तजाद का वो शिकार हो जाते हैं, वो इसी वजह से कि वो जो करते हैं वो ये नहीं करना चाहते, वो जो करते हैं अपनी आप के खिलाफ करते हैं, इसके इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नेगेटिव असरात इनके ऊपर आके पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि एलियनेशन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन पावर्स किया जाता है। मतलब यह है कि ह्यूमन पावर को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, इसको शे का एक दर्जा दिया जाता है। दे आर अनेबल टू रिलेट टू देयर ओन प्रोडक्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर ओन एसेंस। वर्कर्स जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को, उन प्रोडक्ट्स को जो ये अपनी पसीने से, अपने लेबर से बनाते हैं, अपने लेबर से प्रोड्यूस करते हैं, उस लेबर के साथ ये रिलेट नहीं कर पाते, उस लेबर को वो ये ओन नहीं कर पाते। ये जो चीज़ बनाते हैं, कैपिटलिस्ट कहते हैं कि ये वो कैपिटलिस्ट जो है उनकी लेबर की प्रोडक्ट्स को ऑन करते हैं, ये खुद अपनी प्रोडक्ट को, उस चीज़ को ये ऑन नहीं कर सकते जो ये खुद बनाते हैं, जहाँ पर उनकी एसेंस की एक्सप्रेशन होती है, जहाँ पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इंसान जो है खुद को रियलाइज कर सकता है, क्योंकि जो वो इंसान जो चीज़ क्रिएट करते हैं, जितनी ह्यूमन बींग्स जो चीज़ें क्रिएट करते हैं उन चीज़ों में इंसान खुद को रियलाइज करते हैं। और यहाँ पर चूंकि वो अपनी उन चीज़ों को उन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाते, उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उन चीज़ों को ऑन नहीं कर पाते जो ये खुद बनाते हैं, और इसी वजह से ये अपने एसेंस तक नहीं पहुंच सकते, वो अपनी एसेंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दस फेल्स टू रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, वो अपने प्रोडक्ट्स में खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। और वो कहता है कि दिस लैक ऑफ रिकॉग्निशन इज द बेसिस ऑफ एलियनेशन, कि हम अपनी प्रोडक्ट्स में खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, अपनी प्रोडक्ट्स को ऑन नहीं कर पाते, तो वर्कर्स जो हैं वो असल में इस लैक ऑफ रिकॉग्निशन की बुनियाद पर वो एलियनेशन की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं कि लेबर जितनी भी मुख्तलिफ काम वर्कर्स करते हैं, लेकिन वेज लेबर जो है ये एक प्रोफाउंड फॉर्म ऑफ एलियनेशन है। वेज लेबर इस तरह एक फॉर्म ऑफ लेबर है जिसमें कंप्लीटली हम एक डिफरेंट लेवल ऑफ एलियनेशन की तरफ जाते हैं, वर्कर्स एक डिफरेंट लेवल ऑफ एलियनेशन की तरफ जाते हैं। वो कहता है कि वर्कर्स जो होते हैं वो अपनी लेबर को सेल करते हैं, वो अपनी लेबर को खरीदते हैं, और इसके बदले वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो दे सेल देयर लेबर पावर टू अर्न अ लिविंग, वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खाने की चीज़ें, अपनी ज़िंदगी बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, बेसिक ज़रूरियात जो है वो ख़रीदने के लिए अपनी लेबर को वो बेचते हैं। और इसके साथ ये है कि ऑब्वियसली जब आप लेबर पावर को बेचते हैं तो वो आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हो आपके लिए एलियन बन जाते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपिटलिस्ट। और यहाँ पर यह है कि कैपिटलिस्ट आपको दिहाड़ी देते हैं, आप दिहाड़ी मार होते हैं, वर्कर्स दिहाड़ी मार होते हैं, तो वो आपकी लेबर पावर की बदले वो आपसे आपकी लेबर पावर ख़रीदते हैं, और इसके बदले आपको वेजेस दी जाती है, आपकी दिहाड़ी दी जाती है, और वो आप जो चीज़ बनाते हैं वो कैपिटलिस्ट का एक प्रॉपर्टी बन जाती है, वो बाद में कैपिटलिस्ट जो है वो ऑन करते हैं। वो कहता है कि इट इज़ अ फोरफोल्ड प्रोसेस, मतलब यह है कि 4 तरीकों से, 4 जगहों में, 4 चीज़ों से वर्कर्स जो है वो एलियनेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एलियनेशन फ्रॉम वर्क, कि आप काम जो करते हैं वो अपने आप के खिलाफ करते हैं, आप जो काम करते हो आप नहीं कर सकते, आप जो काम करते हैं आप अपनी फ्री वेल की बुनियाद पर नहीं करते, इसीलिए आप एलियनेशन की तरफ जाते हैं, आप एलियनेट होते हैं अपनी वर्क से, आप एलियनेट होते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट दैट मैट। वर्कर्स जो चीज़ें बनाते हैं, जो चीज़ें क्रिएट करते हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उन चीज़ों से जो बाद में कैपिटलिस्ट ओन करते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में उन ऑब्जेक्ट से ये एलियनेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, वो ओन नहीं कर पाते, वो अपना नहीं सकते, और दूसरी वर्कर्स से एलियनेट होते हैं। ये दूसरी वर्कर्स के साथ जिंदगी एज एन ऑब्जेक्ट गुजारते हैं, एज इंसान जो है सोशल रिलेशन उनके साथ नहीं रखते, बल्कि इनके दरमियान वो कहता है कि कमोडिटी
फेटिशिज्म में जिस तरह वो कहते हैं कि सोशल रिलेशनशिप इनके दरमियान ऐसे होते हैं जैसे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। ये वो अपने वर्कर्स, फेलो वर्कर्स और दूसरे इंसानों से एलियनेट होते हैं, उनसे जुदा हो जाते हैं, उनके साथ वो इस तरह इंसानी राबते में नहीं रह पाते। और इसके साथ ही है कि चार नंबर ये है कि वो अपनी एलियनेट होते हैं फ्रॉम पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्शन। जब ये एलियनेशन में चार किस्म की एलियनेशन है, वर्क से एलियनेशन, ऑब्जेक्ट्स जो ये बनाते हैं प्रोडक्ट से एलियनेशन, और उसके साथ ये है कि दूसरी वर्कर से एलियनेशन। और चार नंबर ये है कि ये अपनी अब वो क्रिएटिव पोटेंशियल खो जाते हैं, जो क्रिएटिव प्रोडक्शन है वो पोटेंशियल ये खो जाता है, इससे ये एलियनेट होते हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि इसकी बेसिक पीछे वजह ये है कि लेबर जो है इसको कमोडिफाई किया जाता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लेबर को जो है कमोडिफाई किया जाता है। कमोडिटी वो जो कि सेल की जाती हैं और बॉट की जाती हैं, जो कि दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, जो हम खरीद सकते हैं और जो हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। मतलब यह है कि लेबर जो है कमोडिटी है, आप बेचते हैं आपको दिहाड़ी दी जाती है, वो खरीदते हैं आपको दिहाड़ी देते हैं, कैपिटलिस्ट जो होते हैं। और जिस तरह आगे की फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज किया जाता है, वो कहते हैं कि सोशल रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस बिकम रिलेशन बिटवीन थिंग्स, कि ह्यूमन वर्कर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये इस तरह होता है कि ये चूंकि एलियनेट होते हैं, ये अपनी वेल की बुनियाद पर कुछ नहीं कर पाते, ये हर चीज़ से एलियनेट और रिमूव हो जाते हैं। तो ये इनके दरमियान रिलेशनशिप इस तरह होता है जैसे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप हो, जैसी मशीन्स के दरमियान रिलेशनशिप हो। इसके साथ ये है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस चीज़ को, एलियनेशन को ओवरकम किस तरह किया जा सकता है। वो कहते हैं कि ज़रूरी है कि हम इकोनॉमिक सिस्टम को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करें। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कहते हैं कि लाजमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में या सोशलिज्म में इस तरह होता है कि वर्क्स एंड प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर कमोडिटीज़। वर्क्स आपकी लेबर और इसके साथ आपके प्रोडक्ट्स जो है ये कमोडिटी नहीं होती। एलियनेशन जो है, एलियनेशन को ख़त्म किया जाता है, और जब एलियनेशन को ख़त्म किया जाता है, इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो आप वर्कर्स की जो पोटेंशियल है वो फुल डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर चूंकि क्लास डिस्टिंक्शन जो है डिसअपेयर हो जाता है, जेन्युइन कम्युनिटी जो है इसका बुनियाद रखा जाता है। और लास्ट में वो कहते हैं कि इन विच द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ईच इज़ द कंडीशन ऑफ द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ऑल। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी फ्री डेवलपमेंट, हर इंसान इंडिविजुअली खुद को डेवलप कर सकता है, क्योंकि उनकी अब वो अपनी वर्क को भी ऑन कर सकता है, दूसरी वर्कर्स के साथ वो भी इंसानी बुनियादों पर रिलेशनशिप में होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ये ऑन करते हैं और अपनी पोटेंशियल जो है, अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल जो है वो वापस लेते हैं। तो इसके साथ हर एक बंदे का इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली डेवलपमेंट होता है, और ऑब्वियसली जब हर एक बंदे का इनफरादी पोटेंशियल वो वापस लेते हैं, खुद को दोबारा रियलाइज़ करते हैं, तो इसके साथ सोसाइटी में कलेक्टिव डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। वो कहते हैं कि एलियनेशन जो है बेसिकली एक इस तरह प्रोसेस है जिसकी बुनियाद पर हम खुद से, अपने वर्क से, दूसरी वर्कर से और अपनी पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल से एलियनेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, अपनी सोसाइटी से रिमूव हो जाते हैं। और इसके पीछे प्राइमरी फैक्टर जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है या कैपिटलिज्म है।